हेलो फ्रेंड्स, माइंडसेट जी के क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम फिर से लेकर आए हैं अपना आज का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17। इसके पहले हम 16 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं इस चैनल के माध्यम से। आप लोग उस वीडियो को देखिए आज हम लोग करने वाले हैं 27 मार्च 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ है एनटीपीसी का, जिसका टाइमिंग है 3 से 4:30 के बीच में। थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन आज करने वाले हैं। ठीक है, ये एनटीपीसी का ओरिजिनल क्वेश्चन है। हम लोग का सीरीज चल रहा है इसमें जीएस का, यानी जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन हो रहा है एनटीपीसी का। प्रत्येक सेट में एनटीपीसी में 40 जीके का क्वेश्चन रहता है, जीके जीएस का, और 30 रहता है मैथ का, 30 रहता है रीजनिंग का। टोटल रहता है 100 क्वेश्चन। तो इसमें जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज हमारा जनरल स्टडीज़ का रहता है, तो हम लोग इसी का सीरीज देख रहे हैं। 2021 में जितने भी एग्जाम हुए हैं एनटीपीसी का, उसके सारे क्वेश्चन हम लोग इस लाइन बाय लाइन से इस चैनल के माध्यम से कराएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन कि पूरे भारत में छावनी बोर्डों के नागरिकों को नगर पालिका संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए फरवरी 2021 में इनमें से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो नगर पालिका संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए ये छावनी पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र का नाम कब गढ़ा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जनवरी 1942 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र का नाम गढ़ा गया था। ये किसने करा था। ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट ने ये नाम दिया था, रूजवेल्ट ने। ठीक है, आज जब इस नाम का घोषणा हुआ था तो उस समय 4 देशों ने उस पर हस्ताक्षर किया था। कौन था। यूएसए यानी अमेरिका हमारा, यूके यूनाइटेड किंगडम हो गया, और रूस हो गया, और चीन। ये 4 देशों ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, उसके अगले ही दिन फिर 22 देशों ने हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे जिसका उद्घाटन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। इनमें से कौन सा जो मेट्रो का उद्घाटन क्या किया गया था कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। तो किया गया था हमारे कोलकाता मेट्रो का उद्घाटन किया था। ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगी। इसका उद्घाटन कब किया गया था। तो इसका आधारशिला रखा गया था 1972 ईस्वी में। कोलकाता मेट्रो की आधारशिला 1972 ईस्वी में रखा गया था, और इसका निर्माण कार्य जो 1973-74 में शुरू हो गया। लेकिन क्या हुआ था कि 24 अक्टूबर को 1984 से इसमें क्या हुआ था कि पहली मेट्रो की दूरी तय किया था चल के। यानी कलकत्ता मेट्रो की शुरुआत हमारा कब से हुआ था। तो 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को पहली बार कितने किलोमीटर चला था। तो 3.4 किलोमीटर पहली बार चला था, जिसका उद्घाटन किसने किया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। वही अगर पूछता है कि दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी, तो 2002 में हुआ था, लेकिन उसका उद्घाटन किए थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने। वही पटना मेट्रो का हमारा बोलते बात, तो उसका उद्घाटन हुआ था 2019 में। पटना मेट्रो का उद्घाटन हुआ था 2019 में, लेकिन इसकी आधारशिला रखे थे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा है इसकी आधारशिला पटना मेट्रो की। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें कौन सा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रख रखाव के लिए जिम्मेदार है। जो नेशनल हाईवे बनता है उसका देख रख रखाव का जिम्मेवारी किसको पास है। तो ये केंद्र सरकार के पास है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने शहरों और कस्बों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने के प्रावधान हेतु सहायता प्रदान करने का एक प्रस्ताव दिया गया। तो इसमें 60 शहरों और कस्बों को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जीईओ का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप होता है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नमक मरुस्थल कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सलार डी यूनी जो है विश्व का सबसे बड़ा नमक मरुस्थल है। ये कहाँ पे है। तो ये बोलिविया के मैदान में स्थित है। ठीक है, और वही देखो सहारा मरुस्थल जो दिया है ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। और वही अंटार्कटिका बोल देता है, एक अंटार्कटिका होता है, ये विश्व का सबसे बड़ा हमारा ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, अंटार्कटिका ये विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सबसे हल्की ऊन शहतूत ऊन किससे प्राप्त की जाती है। तो ये क्या कहते हैं तिब्बती मृग से। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, तिब्बती मृग से। उदागी उत्सव, ये उदागी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये हमारा मनाया जाता है ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश में। ये उदागी उत्सव मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है, तेलंगाना में भी मनाया जाता है, कर्नाटका में भी, और गोवा में भी मनाया जाता है।
ये चारों में, ठीक है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसमें आंध्र प्रदेश दिया है तो आंध्र प्रदेश हमारा सही हो जाएगा। ये क्या होता है कि ये हिंदू का एक नया साल के रूप में मनाया जाता है इसे आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, अब देखिए हमारा 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। तो ग्लूकोज में कार्बन के हमारे 6 अणु होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 6। इसका आणविक सूत्र होता है C6, ग्लूकोज का C6H12O6, ठीक है। तो इसमें कार्बन के कितने 6 अणु हो गए कार्बन के, और हाइड्रोजन के 12 अणु हो गए, और ऑक्सीजन के 6 अणु हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में अधिकांश किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कृष्ण गोपिया का चित्रण होता है सबसे ज़्यादा। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था कि बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। और कुंवर सिंह कहाँ पे किए थे, बिहार के में इसका 1857 क्रांति का नेतृत्व किए थे। 1857 क्रांति कब शुरू हुआ था, तो 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ के शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू किया गया, और जल्द ही पूरे देश में क्या हुआ कि यह फैल गया। विभिन्न राज्यों ने अपना अपना अलग अलग आंदोलन शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 नंबर क्वेश्चन बोला है दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी। तो दिल्ली की आधारशिला रखी थी हमारे जॉर्ज पंचम रखा था और मैरी ने रखा था। जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी, यानी इसमें जॉर्ज पंचम दिया तो ऑप्शन नंबर जॉर्ज पंचम हो जाएगा, ठीक है। ये एकमात्र ऐसा दरबार था जिसमें सम्राट स्वयं उपस्थित हुए थे। इसी दरबार में शाही राजधानी को कहाँ से, कोलकाता से दिल्ली क्या हुआ था कि स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी 1911 ईस्वी में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है। तो ये हमारे हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा, हैदराबाद। जिसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुआ था 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने 1983 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया था। तो मुस्लिम लीग ने नारा दिया था कि बांटो और छोड़ो, ठीक है, डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था 1983 के कराची अधिवेशन में। सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई। तो सुएज नहर हमारे मिस्र में बनाई गई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मिस्र। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये राजीव कुमार थे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड माउंटबेटन। वही पूछता है क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये हमारे सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट, ये हमारे रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। इसमें प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा हमारा C3H8। ये हमारा प्रोपेन का, ये एल्केन ग्रुप का सदस्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 45 नंबर क्वेश्चन का। तो कहते हैं भारत में स्थित एक बायो रिजर्व जो यूनेस्को विश्व विरासत धरोहर स्थल में शामिल है। तो इनमें कौन सा है जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है। तो ये हमारे सुंदरवन है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सुंदरवन। कहाँ पे है, कलकत्ता में। जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है। किसी तरीके से मस्तिष्क जो हमारे उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचानता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे पिच कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारे से जगह पिच। 40 नंबर, निम्नलिखित में से किस शहर में 21 से 30 अगस्त 2019 तक 8वीं एशियाई युवा महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, जयपुर में। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 52 नंबर कि 2000 के बैंक के नोट की बीमाएँ क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 66 mm से 166 mm तक क्या होती है 2000 के नेट के जो नोट है उसकी बीमाएँ हैं, ये डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फरवरी 2021 में एनगोंजी
ओकोंजी इवियाला को WTO की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, वो किस देश की थी? तो ये हमारी नाइजीरिया की थी। ऑप्शन नंबर 3 हमारे सही जगह नाइजीरिया। करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का। राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 25 सदस्य होती है राज्यसभा की कोरम को पूरा करने के लिए। राज्यसभा की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल हमारा 80 में किया गया है। ठीक है, इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है राज्यसभा में? तो 250 होती है, जिसमें 12 क्या करते हैं सदस्य हमारे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और 238 जो सदस्य होते हैं हमारे राज्यसभा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व उसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में फ्लोएम का क्या कार्य है? पौधे में फ्लोएम का क्या कार्य है? तो ये कार्य शर्करा को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं हमारे फ्लोएम। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाइंडिंग प्रक्रिया द्वारा कागज के अनुपयोगी बनाए गए भाग की क्षतिपूर्ति करने के लिए पेज लेआउट में प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन को क्या कहा जाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा गटर मार्जिन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक के सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, क्या है कि ओपेक का सदस्य है। देखिए ओपेक की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था 1960 ईस्वी में स्थापना हुआ था, बगदाद में हुआ था। ठीक है, जब ये स्थापना हुआ था उस समय उसमें 5 सदस्य इसके संस्थापक सदस्य थे। कौन कौन से थे? तो हमारे ईरान हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरब हो गया और वेनेजुएला, ये 5 सदस्य संस्थापक सदस्य थे। और उसके बाद से इसमें शामिल किया गया और अंतिम में शामिल किया गया है 2018 में किसको? कांगो को इसमें शामिल किया गया है। इस संगठन के क्या करता है? इस संगठन उन देशों में कच्चे पेट्रोलियम का पर्याप्त शुद्ध निर्यातन होना चाहिए जो दूसरे देशों में जिसमें नहीं है उसको निर्यात करते हैं। ठीक है, ये संगठन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहता है? विवर्तनिक भूपर्तन। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, विवर्तनिक भूकंप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सा देश जो है कि सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 ईरान। ईरान जो है क्या कि सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क में टोटल कितने सदस्य हैं? तो इसमें हमारे 8 देश शामिल है सार्क में। अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, भारत हो गया, इंडिया हो गया, मालदीव हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया और श्रीलंका हो गया। ये हमारे 8 देश सार्क में शामिल है। देखिए इसका स्थापना कब हुआ था? तो सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में ढाका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? जीवन के अधिकार को अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया। अनुच्छेद 21 में और एक चार्ज है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का भी उल्लेख अनुच्छेद 21 में ही किया गया है, जिसे जीवन के अधिकार भी इसी में शामिल है। नेक्स्ट, भारत की सरकार के अर्धसंघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया? अर्धसंघीय रूप का प्रावधान लिया गया हमारे कनाडा के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कनाडा। 2019 में DRDO ने आकाश मार्ग एस का सफल परीक्षण किया। आकाश मार्ग एस का किस प्रकार का मिसाइल है? तो यह आकाश मार्ग क्या करता है? सतह से जो जमीन से लेकर हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। 1921 में एडवर्ड लुटियंस ने इनमें से किसका निर्माण कराया था? तो एडवर्ड लुटियंस ने 1921 में निर्माण कराया था हमारे इंडिया गेट का। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, इंडिया गेट का। ठीक है, और 1921 में इसने भारतीय संसद भवन का भी निर्माण का कार्य शुरू किया था। नेक्स्ट, कंप्यूटर की बूटिंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? तो ग्रहों की गति के नियम की खोज किया था हमारे केपलर ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा केपलर। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरा चौरी की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो चौरा चौरी की घटना का उत्तर प्रदेश में किस जिले में हुआ था? तो हमारे गोरखपुर जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा गोरखपुर। ये घटना हुआ था हमारे 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। ठीक है,
इसमें क्या हुआ था कि इस घटना में प्रदर्शनकारी भी थे जो जुलूस निकाले हुए थे, और पुलिस के बीच क्या होता है कि भिड़ंत हो गया था, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस चौकी पर हमला किया और उसमें आग लगा दी, जिसमें एक तरह से 22 अंग्रेज पुलिस अधिकारी इसमें क्या हुआ कि मर गए। जिसके बाद गांधी जी ने क्या हुआ कि 12 फरवरी 1922 ईस्वी को इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। इस घटना के बाद 22 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस डॉक्यूमेंट्री ने डॉक्यूमेंट्री के श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। इस तरह से आज का हमारा टोटल 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।